नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत का लेसन 11 का रिवीजन कराऊंगी, जिसका नाम है बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति, अर्थात लड़के गेंद से खेलते हैं। बच्चों, इस पूरे लेसन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति, अर्थात लड़के गेंद से खेलते हैं। तो लड़के किस चीज से खेलते हैं? गेंद से। जो बच्चे खेलने का कार्य कर रहे हैं वो हमारा गेंद से पूरा हो रहा है, अर्थात लड़के गेंद से खेलते हैं। तो कंदुकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम करते हैं लेसन 11 का हिंदी अनुवाद, संस्कृत और उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद। तो शुरू करते हैं। बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। बालिका पादे धावन्ति, लड़के पैरों से दौड़ते हैं। बालिका वेगेन धावन्ति, लड़के तेजी से दौड़ते हैं। छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति, छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। सेकंड पैराग्राफ। अत्र एकम उद्यानम अस्ति, यहाँ एक बगीचा है। मालाकारः जलेन वृक्षान सींचति, मालाकार मीन्स माली, माली जल से पेड़ों को सींचता है। जलेन पुष्पाणि विकसन्ति, जल से फूल खिलते हैं। पुष्पे उद्यानम सुंदरम भवति, फूलों से बगीचा सुंदर होता है। बालकः जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति, लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं। उत्साहेन आनंदेन च भ्रमणं कुर्वन्ति, उत्साह और आनंद के साथ घूमा करते हैं। वयं चरणाभ्याम तत्र गच्छामः, हम पैरों के द्वारा वहां जाते हैं। अत्र यदा खगा मधुर स्वरेन कूजन्ति, यहाँ जब पक्षी मधुर स्वर में या मीठे स्वर से चहचहाते हैं, तदा कन्या कूजनम श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति, तब लड़कियां चहचहाने को सुनकर प्रसन्न होती हैं। लास्ट पैराग्राफ। अत्र मृगा अपि वसन्ति, यहाँ हिरन भी रहते हैं। मृगा पादे इतस्तः धावन्ति, हिरन पैरों के द्वारा इधर उधर दौड़ते हैं। बालिका नेत्राभ्याम मृगान पश्यति, लड़की आंखों से हिरणों को देखती है। अत्र बालिका बालके सह क्रीडन्ति, यहाँ लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। हिंदी अनुवाद के बाद अब करेंगे शब्दार्थ, जिसमें के पहला शब्द है कंदुकेन, इसका अर्थ होगा गेंद से।
क्रीडन्ति खेलते या खेलती हैं। पादे पैरों से। धावन्ति दौड़ते हैं। वेगेन वेग से। उद्यानम बगीचा। मालाकार है माली। जलेन जल से या पानी से। वृक्षान पेड़ों को। सींचती सींचता या सींचती है। विकसन्ति खिलते या खिलती हैं। पुष्पे फूलों से। सुंदरम खूबसूरत। जनकेन सह पिता के साथ। उत्साहेन उत्साह से। आनंदेन प्रसन्नता से। भ्रमण घूमना। चरणाभ्याम पैरों से। यदा जब। खगा चिड़िया। मधुर स्वरेन मीठे स्वर से। तदा तब। कन्या लड़कियां। कूजनम चहचहाना। श्रुत्वा सुनकर। मृगा हिरन बहुवचन है ये। वसंती रहते या रहती हैं। इतस्ततः इधर उधर। नेत्राभ्याम दोनों आंखों से। बालके सह बालकों के साथ। अब ये नीचे शब्द दिए हुए हैं तृतीया विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे एक वचन में हस्त शब्द का बनेगा एक वचन शब्द हस्ते। सेकंड यानी कि द्विवचन हस्ताभ्याम और बहुवचन हस्ते। अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वे। बालकेन बालकाभ्याम बालके। ये आपके तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ये हमको मैचिंग करनी है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कंदुकेन क्रीडति अर्थात गेंद से खेलते हैं। इसी तरह हमें बाकी शब्दों की भी मैचिंग करनी है। हस्तेन खादति। रेल यानेन गच्छति। जलेन सींचती। नेत्राभ्याम पश्यति। अब थर्ड क्वेश्चन है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान हैं और ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके फिलअप्स में फिल करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बालह जनकेन सह गच्छति और ब्रैकेट में क्या शब्द है जनक। जनक में जब हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा जनकेन। इसी तरह हमें बाकी के सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। बालिका बालक में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बनेगा बालके। बालिका बालके सह क्रीडन्ति। वयं हस्ताभ्याम नमामः। अश्वा घासे जीवन्ति। सह कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। भिक्षुकः नेत्रेण कानः अस्ति। अब फोर्थ क्वेश्चन है पाठ के अनुसार एक पद में उत्तर दीजिए। मालाकार है केन सींचती। अब हमें इस पूरे क्वेश्चन का आंसर एक शब्द में लिखना है। ओनली वन वर्ड आंसर। माली किससे सींचता है। किससे सींचता है। पाठ में माली किससे सिंचाई करता है जल से। और जल में जब हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा जलेन। इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चन के आंसर
वन वर्ड में देने हैं। बालका के सह उद्यानम गच्छन्ति। लड़के किसके साथ बगीचे में जाते हैं? किसके साथ जाते हैं? पिता के साथ। तो जनक में तृतीय विभक्ति लगाकर शब्द हमारा बन जाएगा जनकेन, यानी कि लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्याने के मधुरम कूजन्ति। बगीचे में कौन मधुर स्वर में चहचहाते हैं? कौन चहचहाते हैं? पक्षी, यानी कि खगा। बालका केन क्रीडन्ति। लड़के किससे खेलते हैं? लेसन के अंदर लड़के किससे खेल रहे थे? गेंद से। और जब गेंद की संस्कृत क्या होती है? कंदुकह। कंदुकह में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द हमारा बन जाएगा कंदुकेन। तो इसका आंसर क्या होगा? कंदुकेन। छात्रा के सह क्रीडन्ति। छात्रा किसके साथ खेलती हैं? जो लेसन के अंदर छात्राएं हैं वो किसके साथ खेलती हैं? छात्रों के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा? छात्रे। फिफ्थ क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें शब्द दिए गए हैं नेत्र, देव, अश्व, राम, जनक। इन शब्दों में हमें तृतीय विभक्ति के तीनों रूप में शब्द बनाने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला शब्द है नेत्र। नेत्र में जब हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो एक वचन रूप होगा नेत्रेन, द्विवचन में नेत्राभ्याम और बहुवचन में नेत्रे। इसी तरह से बाकी के शब्द भी हमें लिखने हैं। देव, देवे, देवाभ्याम, देवे। अश्व है, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वे है। रामे, रामेन, रामाभ्याम, रामे। जनक, जनकेन, जनकाभ्याम, जनके। तो बच्चों आज हमने संस्कृत के 11 लेसन की पुनरावृत्ति की है। तो बच्चों मैंने बोला था जब आपकी छुट्टियां शुरू हुई थी कि आपको रिवीजन वर्क की एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपको इस लेसन का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और अभ्यास कार्य यानी कि फिलअप्स, मैचिंग और ये वन वर्ड आंसर, ये सारे आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में करने हैं। तो आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।